नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक क्लूलेस क्लाउन के ऊपर। और चर्चा का विषय ये है कि क्या ये वाकई क्लूलेस क्लाउन। आज इसी बात पे जो है चर्चा। आइए पुलकित, स्वागत है आपका। 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जानते आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60%? जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है। जी सर। सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो जी सर। और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं राहुल है। गांधी अपने बारे में तो नहीं बोल रहा। राहुल गांधी चेक करो भाई, ओबीसी है कि नहीं वो उसमें तो इतने क्लासेज मिक्स है ना। राहुल गांधी में तो ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, ओबी भी हो सकता है, ओसी भी हो सकता है। इस टाइप का है। दो ही है, राहुल होगा। गांधी और एक विक्रांत मैसी। अच्छा, बस यही दो है असली हाँ, सेकुलर। बस, मतलब बस, हम आप तो ऐसे, हम तो ऐसे भैया। नहीं। ये मैं वो दिखा रहा था कि कई बार एडिट करने की जरूरत नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, भाजपा वाले कह रहे हैं इतनी एडिट टीम बेटा, भाई जरूरत नहीं है। मैं पिछले कुछ समय से मैं राहुल गांधी की याद, आज बहुत मतलब ब्रेन सेल इतने डेड हो जाते हैं पूरे दिन राहुल गांधी देखने के बाद। आप उसकी स्पीच ऐसे ही चला देंगे ना। अब वो एक बेचारा वो 80-60 अब वो बोल रहा है कि आप दलित हो, आप ओबीसी हो, इसलिए आप। ऐसा नहीं है भाई, उसको ये नहीं पता कि 60 और 60 120 हो जाता है परसेंटेज। हो सकता है इसलिए भी उसका ना हो। कि एक वो होता था ना क्लास में, वो वाले लौंडे होते थे कि पेपर लीक, मतलब वहां स्कूल में तो लीक होता नहीं था, कुछ ऐसा हो गया पेपर कैंसिल हो गया तो जब ऐसे वाले होते थे ना, बिल्कुल हाँ यार मेरी तो बहुत तैयारी थी। ऐसे भी बहुत होती है, ये भी ब्रीड है। वो भी आती है आंदोलन, हाँ भाई बहुत हमारा हाजी हो जाता कि भाई उनसे पूछो तुमने कितनी आम बार। आदमी पार्टी का आंदोलन सक्सेसफुल ही इसी कारण से हुआ था कि वो स्ट्रेटेजिकली ऐसे समय पे था, खलिहर लौंडे घूम रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो गई थी और अचानक से आपको एक सब्ज बाग दिखाएगा, भाई राजनीति बदल जानी है, करप्शन खत्म और राजनीति क्या आप अन्ना के साथ हैं? मना कैसे करेंगे तो इसको यार? साला भाई भूखा गजब बैठा का है, था भाई। 70 साल का आदमी भूखा बैठा है। अब कोई केजरीवाल से पूछेगा अन्ना तुम्हारे साथ है? ये तो हिंदुस्तान में कितनी है ये ये क्या बताओ। कर रहा है? सबको मिला के ओबीसी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? ये क्या लिखा है? एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15% क्या? 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65, 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? 72। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये यार सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। तो मुझे लगा चुम्मा न ले राहुल गांधी, जैसे पपोरा आता गले में ऐसे करके, धीरे धीरे हमको लगा कि अब पीछे जाके गर्दन मारे चप्प से चुम्मा साला। अरे यार, ऐसे आदमी को आप ईंट ढोने के लिए भी रखोगे? बोलोगे 5 ईंट पहुंचा दो, वो 7 पहुंचा देगा। ये गारा घोलने के लिए भी रख सकता है सीमेंट में, बोलेगा 2 बाल्टी पानी डालना है, साला ये 1.5 बाल्टी डालेगा या 3 डाल देगा। मतलब जो 50 और 15 75 बोल रहा है, 65 और 8 72 बोल रहा है, पोस्टर ले खड़ा। भाई तुम किसी लायक नहीं हो। और बब्बर शेर नहीं, वो वही है ना, जैसे राहुल जी थे ना शेर, वो डरता नहीं वाला। नहीं, उसको बोल रहे थे रो इसलिए रहा है क्योंकि क्या पता इसलिए रो रहा हो भाई, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ रहा, जकड़ के खड़े थे उस बेचारे को। अब वही बात है ना। नहीं, अपार्ट फ्रॉम जोक आप ये देखिए उनकी शब्दावली देख रहे हैं, बिल्कुल मतलब प्रोवोक तो इतना किया जा रहा है ना लोगों को, तुम लायक नहीं हो। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, थूक ना दे आगे चल के किसी पे ये नहीं तो रैली में। ये तो वास्तव में लायक नहीं था भाई। ये एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, कौन इसे लायक कहेगा? इसने, मुझे तो डाउट है ये नीला रंग का जो ये पोस्टर है वो पढ़ नहीं पाया होगा। ये लोग, ये पढ़ नहीं सकता ये लौंडा, और इसको कौन नौकरी पे रखेगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टीम में ऐसे लोगों की भरमार होगी। टीम का ही था। लेकिन ये भी झूठ है कि राहुल गांधी की पूरी टीम में ओबीसी की संख्या पता कर लो भाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने हैं? अध्यक्ष किस कास्ट के अभी तक रहे हैं?
इनके उत्तर प्रदेश का कौन अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कौन अध्यक्ष है, इन सारे निकालो, सब भाई अपर कास्ट है। कोई भूमिहार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है। भूमिहार तो हम लोग भी हैं, लेकिन हमें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया, इसका बहुत मलाल है। भाजपा वाले अगर सुन रहे हैं तो भाई देख लो, कुछ अगर हो सकता है तो है। भारत रत्न दे देंगे। हाँ, सीधा टॉप की बात करती है भूमिहार समाज को भारत रत्न दीजिए भाई, हम दोनों को कंबाइंड दे दिए, मलाला और कैलाश विद्यार्थी टाइप, सत्यार्थी टाइप का भाई, क्या दिक्कत है इसने, भगवा भी पहना हुआ है। युवा आर्मी में जाएंगे तो उनमें से 3 को 4 साल के अंदर हटा दिया जाए, सही है। एक व्यक्ति को सेना में रखा जाएगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको रिटायरमेंट के बाद कैंटीन मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा, और जो 3 लड़के हैं उनको वो पकौड़े बेचेंगे। अगर उनमें से कोई शहीद होता है तो उनको कहा जाएगा भैया देखो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मर गए तो मर गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। शुद्ध झूठ है। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या है, मतलब जो भी है, पहले तो ये लोगों को समझना चाहिए, अग्निवीर पे किसी भी चीज पे जनता जो इमोशनल हो जाती है। इनफैक्ट अग्निवीर में भी जो है कि 4 में से 3 जो है वो बैठेंगे, भाई उन तीनों का पहले कोई वो भी चांस नहीं था। रिक्वायरमेंट एक की ही अभी भी है, लेकिन 3 को ट्रेन किया जा रहा है, और उसके बाद हर राज्य की पुलिस ने बोला कि हम अग्निवीर में जिनको ट्रेनिंग मिली हो उसको हम देंगे। आईटीबीपी वालों ने बोला है, सीआरपीएफ ने बोला है, सीआईएसएफ ने बोला है, जितने इस तरह के पुलिस बल हैं, सशस्त्र सैनिक बल हैं या अर्धसैनिक बल हैं, सब ने इस तरह की बातें, और शहादत पे भी तो बोला हुआ ना कि इस तरह का 1 कुछ करोड़ नहीं रुपए है। वही है ना जो ये बोल रहे हैं ना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आप बोल के आ गए रैली में। किस स्तर का आप मिस इन्फॉर्मेशन वहां युवाओं में फैला रहे हो। अगर वो बलिदान होते हैं उन कोर्स ऑफ 3 इयर्स में, तो 1 करोड़ रुपया फैमिली को है उनका, और बाकी जो पर्क्स है वो है ही जो आपके रहेंगे उतने के बाद। कुछ 13 लाख या कुछ वो है उनका जो मतलब नॉर्मली रिटायर होंगे। और दूसरा जो आपने नौकरी की वाली बात कही, अगर हम उससे, ये तो है ही है कि फोर्सेस वाले आदमी के रिटायर हुए वाले को पहले ही प्रेफरेंस देते हैं, ये तो सरकारी भाग है। हम प्राइवेट की बात करें ना तो वहां तो और ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। जो उनके जैसे जो कोई 12वीं पास होगा या ग्रेजुएट होगा, वो उसके हिसाब से एक नॉर्मल ग्रेजुएट से ज्यादा प्रेफरेंस उसे मिलेगी जो वहां से रिटायर। बट वही है ना कि जो आपने बात की ना मिस इन्फॉर्मेशन, ये वही है, रैली में बोला हो। और इसको तो मैं उस चीज से भी कनेक्ट करूंगा कि ये चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला है, इस पर तो आर्मी को आकर के बोल देना चाहिए कि आप हमें बीच में मत घसीटे आप अपने चुनावों में और इसमें। पर वही ये चाहते हैं कि देखो, फिर ये बोले हैं कि देखो जर्नैलों को भी मोदी ने मेरे पीछे लगा दिया। कुछ भी बोल सकता है ना ऐसा आदमी। तो मुझे जहां तक ये बात है ना कि भाई आर्मी इसका खंडन क्यों नहीं करती या गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अब वो लोग भी समझ गए हैं कि इसको ट्रैक्शन भी जो मिल रहा है। पिछली भारत जोड़ो यात्रा याद करो कि उसमें भी एक तो इनका स्ट्रेटजी जो है वो चेंज किया था। इनकी नई सोशल मीडिया टीम आई थी और उन्होंने पोस्टरबाजी से आरंभ किया, और उसके चक्कर में क्या हुआ कि भाजपा उसके रिएक्शन में आ गई। लीड लेती थी पहले सोशल मीडिया पे भाजपा का आईटी सेल, कि उसने ये टेम्पलेट पे बनाया है कि नेहरू का शैडो बना दिया और मोदी इतना छोटा, तो वो बना मोदी का इतना बड़ा शैडो, और वो इसको वो बोल रहा है तो वो बोल रहा है बार गर्ल थी और इस तरह की उत्तर दे रहे होते थे हमेशा वही। तो ये चल रहा था। अभी वो बात नहीं है। अभी अब चाहे मेरी बातें इन लोगों ने सुनी होगी कि भाई उसके पीछे भागना छोड़ो या जो भी है, बट नाउ दे हैव बिकम सेंसिबल कि उसको भाव ही नहीं देना है ना सरकार। मतलब तुमको यू आर ए नॉन एंटिटी और तुम देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं तो इनको कोई बताता है कि भाई कि ये बोल दे, या तो ये वाला मुझे लग रहा है कि वो था फिसल क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं में उसी टाइम इम्प्रोवाइज किया। अच्छा, अब वही होता ना, ज्यादा एक आदमी सोचता है कि इम्प्रोवाइज कर लूंगा, थिएटर किया है तेरे भाई ने वाले होते हैं ना, उनको लगा इम्प्रोवाइज कर लूंगा हो जाए। उनके बोलने से लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट में नहीं था, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी राजनीति की वो होगी ना, बुद्धिजीवी कह ले, कोई भी थिंक टैंक, भाई थिंक टैंक तो वही होते हैं हर पार्टी के, वो ये नहीं कहे काशी में जाके तुम ऐसी बात करना भाई, पर इनको क्या है फ्लो में बह जाते हैं। तो वो हुआ।
अब वहां पे बोल गए कि अब उसमें देखिए कितना संभल के वो कर रहे हैं। पहले बोले कि सड़कों पे लेट रहा है यूपी का युवा, हाँ, हाँ, यूपी का युवा, तो उस पे संभलने का तब तक तो डैमेज हो चुका है।